तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड थी कि सर ऑडिटिंग को भी स्टार्ट किया जाए और इसे कुछ ही आवर्स में ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो इमेजिन करो, हम एक स्टोरी बता रहे हैं तुम्हें। इमेजिन करो एक बिजनेस जिसमें हर महीने करोड़ों का पैसा आता जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या एक छोटा सा फ्रॉड पूरा कंपनी को डुबा सकता है। आप पैसा लगा रहे हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का फ्यूचर स्टेक पे है, पब्लिक का ट्रस्ट भी स्टेक पे है। तो फिर कौन इंश्योर करता है कि सब सही चल रहा है? कौन चेक करता है कि अकाउंट सच बोल रहे हैं या झूठ? यही काम करता है ऑडिटिंग। और आज हम ऑडिटिंग को इतना सिंपल बना देंगे कि एक स्कूल स्टूडेंट भी समझ जाए और एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाए। चलो देन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग का डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है? तो ऑडिटिंग का मतलब एक इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक चेकिंग ऑफ अकाउंट्स है। क्या है ऑडिटिंग का मतलब? ऑडिटिंग का मतलब है एक इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, बिल्स, वाउचर एक्सेट्रा, ताकि ताकि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर दिखें। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट दिखे, ट्रू और फेयर फेयर दिखे। ठीक है? सिंपल वर्ड में ऑडिटर वो पर्सन है जो कंपनी के एक अकाउंट्स को माइक्रोस्कोप से चेक करता है, बिना डर के, बिना फेवर के, सिर्फ सच के बेसिस पर। ठीक है दोस्त? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। इट इज द सिस्टमैटिक examination of books, accounts and vouchers to ensure the financial statement are true and fair. What is the purpose? पर्पज क्या है दोस्त ऑडिटिंग की? तो ऑडिटिंग के तीन बड़े पर्पज होते हैं दोस्त। पहला पहला पर्पज एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। क्या पहला पर्पज है ऑडिटिंग का? एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। छोटी सी मिसप्रिंट से लेके बड़े स्कैम तक सबको पकड़ना, ये पहला पर्पज है। ठीक है? छोटी सी मिसप्रिंट से भी लेके बड़े से बड़े स्कैम तक इन सबको पकड़ना, एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। दिस इज द फर्स्ट पर्पज ऑफ ऑडिटिंग। समझे? एरर और फ्रॉड को पकड़ना। एंड देन नेक्स्ट पर्पज इज कंप्लायंस को इंश्योर करना। मैन, कंप्लायंस इंश्योर करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज, रूल्स, ये सब फॉलो हो। इंश्योर करना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज, रूल्स सब फॉलो हो। देन थर्ड पर्पज इज टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट बिल्ड करना। मतलब बेसिकली टू बिल्ड द ट्रस्ट, ट्रस्ट को बिल्ड करना। ओके? शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट्स, बैंक्स, पब्लिक सब ऑडिटर के सिग्नेचर पर भरोसा करते हैं। ठीक है? ऑडिटर के सिग्नेचर पे पूरी पब्लिक, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट, बैंक सब ऑडिटर के सिग्नेचर पे भरोसा करते हैं कि हमने जो भी फाइनेंशियल चीज़ें की हैं ये सब सही है, सब वेरीफाई हुआ है। ओके? तो ऑडिटर की रिपोर्ट इज इक्वल टू कंपनी की रेपुटेशन। जितना बढ़िया ऑडिटर की रिपोर्ट होगी, कंपनी की उतनी ही अच्छी रेपुटेशन होगा। बस समझा? चल आगे चलते हैं। हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के कुछ खास पहचान है। पहचान नंबर वन, फीचर नंबर वन इज इंडिपेंडेंट चेक। क्या चीज? इंडिपेंडेंट चेक। इंडिपेंडेंट चेकिंग होती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। दूसरा है, तीसरा है एविडेंस बेस्ड होता है। ये जो भी करते हैं उसका एविडेंस होता है उनके पास, प्रूव कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस, नो पर्सनल बायस। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, देयर इज नो सब्जेक्टिविटी, नो पर्सनल बायस। जो होगा सीधे ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिकल होगा, फैक्चुअल होगा। और यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट किया जाता है, ना कि पर्सनल जजमेंट। समझे दोस्त? दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। इंडिपेंडेंट चेक, सिस्टमैटिक प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन। तो यानी जो ऑडिट करता है वो किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता।
सिर्फ सच बोलने वाला होता है ऑडिटर। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। हम पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। सो बाय लॉ के बेसिस पे ऑडिटिंग को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट में। क्या क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड वॉलंटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट को क्या बोलते हैं? लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिकली स्टैट्यूटरी ऑडिट को लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी बोला जाता है, ठीक है। और वॉलंटरी ऑडिट ये कंपनी की चॉइस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सॉरी, नाउ लेट्स कम टू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑडिटिंग को कैसे किया गया डिवाइड। इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। इंटरिम ऑडिट यानी मिड ईयर में हो, फाइनल ऑडिट मतलब एंड ईयर, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट मतलब पूरा ईयर चेक होता रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑडिटिंग बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का? ऑडिटिंग का एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बताते हैं कि ऑडिटिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में, फिनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। फिनेंशियल ऑडिट मतलब ये इंश्योर करना कि फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है। कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड सही है। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं, यही है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट। सो बाय कंडक्ट हम ऑडिटिंग को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब कंपनी के अंदर का ऑडिटर, और एक्सटर्नल ऑडिट मतलब बाहर से अपॉइंट किए गए इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर बाहर से जो अपॉइंट किए गए उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। और इंटरनल ऑडिट बता ही दिया, कंपनी के अंदर का ऑडिट। बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी क्लासिफाई ऑडिटिंग इन 3 पार्ट्स, 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, बैंक ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैग। प्राइवेट ऑडिट मतलब प्राइवेट फर्म जो करते हैं। एंड बैंक ऑडिट मतलब बैंक्स, मतलब स्टैट्यूटरी और कंकरेंट। सॉरी दोस्त, खांसी आ रही है। अब दोस्त ये सुनो, ये सारी चीज़ें तुमने सुन ली लॉ के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, कंडक्ट के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मतलब 5 बेसिस है। पांचों बेसिस के पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट है दोस्त। तो बिजनेस चलाना मुश्किल नहीं, बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रखना है मुश्किल। समझ रहे हो? बिजनेस को चलाना मुश्किल नहीं है, बिजनेस को ट्रांसपेरेंट रखना मुश्किल है। और जो लोग सच्चाई को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हर नंबर हर बिल को ईमानदारी से चेक करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑडिटर्स। क्या कहते हैं? ऑडिटर्स। जो चेक करते हैं चीज़ों को कि सही है या गलत। और ऑडिटिंग एक प्रोफेशन नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटीग्रिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्त। So this is it about auditing definition, purpose, feature, classification of audit. Okay दोस्त, so let's meet in next video for revision crux. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे हार्ड वर्क पसंद आए हों, कुछ सही लगा हो, थोड़ा सा भी 1% भी, तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए। इफ पॉसिबल शेयर भी कर दीजिए, इफ पॉसिबल। ओके, बाकी कुछ करिए चाहे ना करिए, अपने आप को ध्यान दीजिए और खुद को थोड़ा बिल्ड करिए, रिवाइज करिए चीज़ों को। वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन कक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।